चंदना का जीवन देखो, अंजना का जीवन देखो, सीता का जीवन देखो। ज्यादा मौज मस्ती की बात सूझे, ज्यादा दिमाग में विकार आए तो इनका चिंतन करना, इन्होंने ऐसा मार्ग क्यों अपनाया, इन्हें शील संयम की सुरक्षा क्यों की, इन्हें जिन धर्म को अपने जीवन में अंगीकार क्यों किया। जो संसार विशेष तो होता, तीर्थंकर क्यों त्यागी। काहे को सुख साधन करते, संयम से अनुराग, और संयम से क्यों अनुराग करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जायत चैतन्य प्रभु को पृथक समझा और दुनियादारी को पृथक समझा। जब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है तब तक इससे कुछ भी नहीं होता, न त्याग होता है, न संयम होता है, न सम्यक दर्शन होता है। अप्रतिबुद्ध मतलब समय सारथी बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसके 19 नंबर की गाथा में अप्रतिबुद्ध की परिभाषा। कम्मेनो कम्मि अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवलीताओ। इतनी बड़ी सभा में समय सार की गाथा सुन लो। 2000 साल पहले कुंद स्वामी ने संबोधन किया, तब तक तुम अप्रतिबुद्ध हो, तब तक तुम क्या शब्द यूज किया। हम तो कहेंगे तो मूर्ख हो, हमसे तात्पर्य, क्योंकि हम ऐसे शब्द कहने से बचते हैं, हमसे तात्पर्य अपन में से कोई जब बोलता है ना दूसरे के लिए, तुम नंबर 1 के मूर्ख हो, तुम उल्लू हो, तुम गधे हो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, अगर किसी से कुछ नहीं बना, कुछ नहीं समझा। लेकिन कितना प्यारा शब्द है, अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध हो मतलब तुम जागे नहीं हो, तुम बोधित हुए नहीं हो। इसका अर्थ ये है कि तुम जाग सकते हो, तुम बोधित हो सकते हो। बराबर। कम्मे नो कम्मि अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मं जायेसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवलितावो। सुल्लभ जी, जब तक ये दुपट्टा मेरा है, लंगोटी मेरी है, कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा, इस टाइप की बातें दिमाग में भरी है, तब तक आप क्या हो? अप्रतिबुद्ध हो। महाराज जवाब तो देना पड़ेगा, अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा गलत सलत तो जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देने का काम हमारा नहीं है। हम तो जब यहाँ प्रवेश हो गया ना, तब तक भी जवाब नहीं दिए कि कब पहुंचेंगे। लेकिन जिनकी श्रद्धा है वो समझते हैं कि जो कुछ भी होना है वो सब सही सही ही होना है, गलत कभी कहीं कुछ होना नहीं। जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, कारण मैं बोलने वाला नहीं हूँ। अगर मैं वचन वर्णनाओं को अपना मानता हूँ, तो अगर वचन वर्णनाओं का मैं स्वामी बनता हूँ तो मैं अप्रतिबुद्ध हूँ। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि चतुर्मास अब जहाँ होगा सो होगा। बड़ा विचित्र है शब्दों का खेल भी। देखो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेना, समझने की इस बात को समझो कि तब तक यह जीव से तात्पर्य। वहां पर अमृतचंद स्वामी ने जब इसकी टीका की तो उनने कहा कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे प्यास लगी है। ये सारी दुनिया के जीव समझते हैं क्या
पेड़ को भी गर्मी लग रही है तो उसको एक तरह का वेदन हो रहा है कि मैं जला जा रहा हूं, मैं मरा जा रहा हूं। एक छोटा सा बछड़ा बाहर धूप में बंधा है, उसको भी बहुत वेदना हो रही, चिल्ला रहा कि मुझे कोई छाया न माने, कोई मुझे पानी दे। माने वो ये तो वेदन कर रहा है, साता का असाता का, शरीर में अपनेपन का वेदन कर रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये जो जानने वाला ज्ञायक तत्व है वह मैं चैतन्य आत्मा हूं। आप लोगों को ध्यान में आया क्या कहा? देखो समय सार जी बड़ा ग्रंथ है, इसलिए बड़ा ग्रंथ सोच करके मत सुनो। हम जैसे बोल रहे हैं उसको वैसे सुनो। जब तक आप कह रहे हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, 2 घंटे से यहाँ बिठा रखा है, दूसरा ऊपर से मुकुट लगा दिया, एक झब्बा पहना दिया, एकदम परेशान कर दिया, 2100 रुपये अलग से ले लिए, सब का सब। और तब तक क्या है, मेरी आत्म बुद्धि हो रही है देह में, मैं शरीर को ही सब कुछ मान के बैठा हूं। इससे अच्छा तो मैं घर में बैठता, खर्चे से बच जाता, और लगने से भी बच जाता। ये क्या है? ये अप्रतिबुद्ध का लक्षण है, अज्ञानी का लक्षण। क्या महाराज जी को चौका लगाया, आहार दान दिया, इतना खर्चा किया, उसके ऊपर से रात की भोजन का और त्याग करो, कोई बात है? अरे हम तो दे रहे हैं, उन्हें तो कहना चाहिए भाई खूब दे, कोई त्याग मत कर। हम तो उपकार कर रहे हैं ना, उनको बढ़िया से अनार का जूस दे रहे हैं, दाल रोटी दे रहे हैं, तो उनको खुशी खुशी ले लेना चाहिए। नहीं, रात्रि भोजन त्याग करो, खर्चा करो और त्याग करो। अगर ऐसी बुद्धि आती है तो ये अप्रतिबुद्धता। अप्रतिबुद्धता मतलब हमने अपने आत्मा को नहीं समझा। और जब हमें अपने आत्मा स्वरूप की समझ आती है तो जो प्यास को जानने वाला है, जो भूख को जानने वाला है, जो सुख दुख को जानने वाला है, वह ही मैं चैतन्य ज्ञायक आत्मा हूं। सुख दुख का जो वेदन हो रहा है कर्म का उदय है, इस कर्म के उदय को मेरा आत्मा जानता है। समझ में आ रहा है? समझाऊंगा। बहुत सुंदर बात है। मुनियों का त्याग ऐसे नहीं हो जाता है कि परेशान हुई लो, केस लॉन्च कर दो, कपड़े छोड़ दो। नहीं, जिनका वास्तव में वैराग्य पूर्वक त्याग हुआ है उनका हाथ कभी किसी के सामने ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो छोड़ के आए हैं, फेंक के आए हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आए। और आहार के लिए भी जाते हैं तो यूं जाते हैं सिंह मुद्रा में, और जहां विधि योग मिलता है वहां आहार करते हैं। हाथ ऐसा होता है क्योंकि उनके पास पात्र कोई दूसरा नहीं है। ऐसा होने पर भी कोई मांग नहीं रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया, विधि में ना बैठा तो ऐसे का ऐसा करते देर लगती विपरागता की चिन्ह है। सौभाग्यशाली हो। श्रावक का भाग्य भी कितना गजब का है कि जिन तीर्थंकर के सामने सब लोग बार बार मस्तक झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं। मुनि नहीं बनते हैं तब तक तो देवताओं को सेवा का अवसर मिलता है, लेकिन मुनिराज बनने की बाद, इतनी बड़ी साधना के बाद एक अवसर ऐसा भी आता है कि तीर्थंकर के हाथ ऐसे होते हैं और धर्मात्मा ग्रस्त का हाथ ऐसा। इससे बड़ा सौभाग्य का पल, हर पल आचार्य श्री का हाथ ऐसा होगा। एक समय ऐसा आता है कि आचार्य श्री का हाथ भी, और इस एक पल का तुम सदुपयोग ना कर पाए तो समझ लो तुम्हारे से ज्यादा की बात क्या बोलना, मूर्ख थोड़ा खराब लगता है, उससे अच्छा अब भोंदू भी नहीं बोलो, ऐसे बोलो तुम्हारे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। तुमने भाग्य को नहीं पकड़ पाए हैं। अरे उन भाग्यशाली श्रावकों को देखो कि जंगल में भी 20-20 चौके लग रहे हैं
और मुनिराज निकलते हैं तो पर्दा। समझो, मुनि श्री भगवान जी इसलिए नहीं छोड़े हैं कि कोई दिक्कत हुई, इसलिए छोड़े हैं कि जितना कीमती दुनियादारी है इससे कीमती कुछ और है। जितना वक्त मैं दुनियादारी में जाया करता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा वक्त कीमती है और किसी और चीज़ में लगाने जैसा है। इसलिए पारस प्रभु ने माता पिता को, मित्रों को समझा दिया कि मुझे तो कहाँ जाना है, वैराग्य के मार्ग। कभी कभी कोई त्यागी बड़े विचलित हो जाते हैं। मेरे को अच्छा आहार नहीं मिला, मेरे को अच्छी सुविधा नहीं मिली, अमुक ने मुझे गाली दे दी, यहाँ तो बहुत तकलीफ है, ठंड में मुझे बाहर सोना पड़ा, गर्मी में मुझे बैठने के लिए स्थान नहीं मिला। ऐसा मुझे पता होता कि क्षुल्लक बनने में इतनी तकलीफ होती है तो मैं तो क्षुल्लक ही नहीं बनता। तो क्या बनते हैं? क्या बनते फिर? बोलो। क्षुल्लक ना बनते तो क्षुल्लक बनते। हाँ, कहीं फूले फूले फिर रहे होते, कोई मतलब नहीं निकल रहा होता। सौभाग्य है कि मैंने रात्रि भोजन एक साल के लिए त्याग किया और मैं आनंद से पालन करूंगा। विपरीत परिस्थितियों में भी अपना व्रत निभाऊंगा, इसमें ही सुख है। ये बाह्य क्रियाएं हमारी अंतरंग आत्मा की शुद्धि का चिन्ह है। अगर क्षुल्लक जी को, मुनिराजों को उपसर्ग परिचय न आएंगे तो किसको आएंगे? मार्ग ही इतनी स्वतंत्रता का है कि हमने देह की स्वतंत्रता को भी छोड़ दिया। क्या? गुरुवर सन्मति सागर जी का उदाहरण ले लो। उनको बुखार भी आता था तो किसी को सूचना भी नहीं करते। बुखार है, शरीर का दर्द है, आया है तो आया है, उसमें क्या? मालूम कैसे पड़ता था कि इनको बुखार है? ऐसे मालूम पड़ता था कि आहार में पहले ही कुछ नहीं लेते थे, एक दो दिन बाद आहार को जाते थे और उस दिन अगर केवल गरम पानी ही लिया तो समझो इनको स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया, केवल पानी। शरीर की पराधीनता भी ज्ञानी को शोभती नहीं है। शरीर मारो लक्ष्मी दे मारो, शरीर माचा नहीं। बॉडी मेरी है क्या है? अगर बॉडी मेरी होती तो मेरे दादाजी की बॉडी भी उनकी होना चाहिए ना, तो साथ में लेके क्यों नहीं गए? जब गए तो वो तो निकल गए, बॉडी यहीं छोड़ गए। आप लोगों को गिफ्ट दे के गए क्या? नहीं, संदेश दे के गए। आत्मा अलग है, शरीर। और इसी बेस पर श्रावक इतना धर्म ध्यान करते हैं, इसी बेस पर मुनिराज इतनी कठिन साधना करते हैं। क्या है बेस हमारा? मैं चैतन्य गायक आत्मा। आत्म शुद्धि के लिए मेरी सारी बाह्य क्रियाएं और अंतरंग दृष्टि तो मेरी सहज शांत स्वभाव की है, बाह्य दृष्टि मेरी यथा योग्य आचार विचार की है। और इसीलिए जीवन में अन्याय, अनीति और अभक्षा नहीं आ सकता। सज्जनों, अगर घर में आनंद होता, कभी कभी माता पिता समझाते हैं, बेटा पहले पढ़ लिख लो, बाद में दीक्षा लेना। उसने एक बार मान भी लिया तो पढ़ने लिखने के बाद कहते हैं घर में एक अलग कमरा दे देते हैं तुम्हारे लिए, उसमें रहना, शांति से बैठ के अपना धर्म ध्यान करना। नहीं, मुझे तो साधु बन के धर्म ध्यान करना। अरे जैसे साधु बन के करना है वैसे ही। ऐसे ही पार्श्वनाथ महावीर भी सोच ले कि कितना बड़ा भाग्य है, किसी उद्यान में आनंद से बैठो और धर्म ध्यान कर लो, तो तीर्थंकर होते।
आज उनकी महिमा होती, ये शासन चल रहा होता, लेकिन नहीं, उस आत्मा ने तो धर्म को समझ लिया है। अब उसे सुंदर कन्याएं भी नहीं रोक पा रही हैं, प्रेममयी माँ भी नहीं रोक पा रही है। माँ से द्वेष नहीं हुआ, द्वेषियों की दीक्षा नहीं होती है। तुम लड़ भिड़ के आ गए, मेरे भाई ने मेरे हिस्सा खा लिया, मेरे पिता ने मुझे गालियां दे दी, मम्मी ने मुझे बाहर निकाल दिया, महाराज मुझे दीक्षा दे दो। महाराज जी भी तुमको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। अगर इतने लोग मेरे को नहीं संभाल पाए तो अकेला मैं कैसे संभाल सकता हूं? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, तब तो सब लोगों ने ऐसा किया। द्वेषियों की दीक्षा नहीं होती है, रागियों की दीक्षा नहीं होती है, ज्ञानी दीक्षा किसकी होती है? वैरागी, वीतराग। समझना, मोह तिमराप हरणे दर्शन नावा दवाप संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। हमें ऐसा नहीं करना है कि एक रूप छोड़ा दूसरा रूप स्वीकार कर ले। तरस आता है, कई बार ऐसा रूप पाने के बाद भी लोग पंथ में बंध जाते हैं, पक्ष में बंध जाते हैं, ग्रंथ में बंध जाते हैं, दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाते हैं। 28 मूल गुण तो बाहर से पल रहे हैं, लेकिन भीतर का बैलेंस कहाँ हुआ? मोह तिमिराप हरणे, जब मोह तिमिर का अपहरण हो गया, वो खत्म हो गया, मिथ्या तो खत्म हो गया। सबसे पहले हमारी देहात्म बुद्धि टूट गई। मैं तो आत्मा और एक देह, 6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें मैं एक स्वतंत्र जीव हूं और बाकी सब पर। तो जब ये निश्चय हो गया तो मुझे अपनी स्वतंत्रता के लिए भी कुछ करना है। देखो, आपने किसी दोस्त के साथ मिलकर के व्यापार किया, करते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में व्यापार किया, काफी व्यापार किया, वर्षों बरस निकल गए, लेकिन एक बार आपको मालूम पड़ गया कि दोस्ती कितनी भी पक्की हो, ये अलग ही है और बहुत बार बेईमानी भी करता है।